आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। दरअसल आम इंतखाबात 2019 के तहत आज 5वें मरहले की वोटिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। हल्की नोकझोंक के दौरान 7 रियासतों की 51 सीटों पर वोट डाले गए। हालांकि इस दौरान छठे और 7वें मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर भी अपने शबाब पर है। जहां पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी जारी रखी, तो वहीं कांग्रेस सदर ने पीएम मोदी पर फौज के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के इस बहस में कर्नाटक और तेलंगाना के लीडरान भी शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि पूरा मुल्क फौज के साथ है, लेकिन बीजेपी फौज का मजाक बना रही है। इस दौरान यूपी के सीएम के उस बयान के सहारे भी बीजेपी पर वो हमलावर नजर आए। आखिर कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते ही, एयर स्ट्राइक का नाम सुनते ही इतना घबरा क्यों जाती है, इतना बौखला क्यों जाती है? जिस प्रकार से सेना के प्रति कांग्रेस का रवैया रहा है, ये देखते हुए मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस को कभी भी देश की सेना पर भरोसा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, ये सेना आपकी नहीं है। ये सेना भिवानी की युवाओं की है, माताओं की है, बहनों की है। इनका खून उस सेना में है, और जब सेना का कोई मरता है, शहीद होता है, तो इनका खून बहता है। नरेंद्र मोदी जी, आपका खून नहीं बहता है। और आप नरेंद्र मोदी जी भिवानी की जनता से, हिंदुस्तान की सेना से माफी मांगिए और इस देश को कहिए कि हां, ये सेना मेरी नहीं है, मैंने इस सेना को पॉलिटिसाइज किया। फौज के नाम पर हो रही सियासत के बीच अनजहानी राजीव गांधी को बदउनवान बताने पर कांग्रेस गुस्से में है। पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने 5 सालों में कोई आवामी काम नहीं किया है, जिससे सबब ये लोग फौज, मजहब और गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने पर तुले हुए हैं। इस मौके पर खड़गे ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाए हैं। वाज़ेह है कि पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान अनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी को बदउनवान बोला था। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि वजीर आजम मोदी ने राजीव गांधी के बारे में क्या कुछ कहा था। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा, ये अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने में नाकाम किसानों का ग्रुप आज दूसरी बार इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पहुंचा, जहां पर मुल्क की सबसे अहम सीट बनारस से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने पहुंचे किसानों ने इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए। मकामी इंतजामिया पर हुक्मरान जमात के हक में काम करने का इल्जाम लगाते हुए धरने पर भी बैठे थे। डिप्टी कमिश्नर से शिकायत के बाद किसानों का इल्जाम है कि मुल्क में जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और कमीशन तमाशबीन बना हुआ है। वाज़ेह है कि दक्कन रियासत तेलंगाना और तमिलनाडु से 55 किसान बनारस पहुंचे थे, जो कि वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ना चाहते थे, लेकिन 25 में से 24 किसानों का पर्चा खारिज कर दिया गया। मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से नाराज ये ग्रुप बनारस से पर्चा दाखिल कर पीएम मोदी से मुकाबला करना चाहता था। अपने मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए ये लोग किसान बोर्ड के तश्कील की मांग करते रहे हैं। हिंदू मजहबी किताब के सहारे मजहबी तंज को लेकर बया महाज पर हिंदू तंजीमें सख्त होती जा रही है। सीताराम येचुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तंजीम ने उन्हें मजहबी किताब पढ़ने की बात कही है। इस मौके पर करुण सागर नामी वकील ने सीताराम येचुरी को हिंदू मुखालिफ बताते हुए कहा है कि उन्हें हिंदू मजहब पर तंज करना काफी महंगा पड़ सकता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि हिंदू मजहब को लेकर सीताराम येचुरी ने क्या कहा था। हिंदू कोई हिंसा ही नहीं कर सकता,
अब ये तथ्य एक प्रचारक होने के नाते ये महाभारत और रामायण की कथा बोलते बोलते इतना तो होता है, जंग तो हुए हैं, हिंसा तो हुआ है, मतलब वहाँ पर मौतें भी हुई है, मौतें भी करवाए गए हैं, लेकिन ये बोलने की मतलब क्या है कि एक दूसरा मजहब है जिसके लोग जो है हिंसा करते हैं, हम हिंदू है जो हिंसा नहीं करते। अब ये तथ्यों के खिलाफ है असली बात, लेकिन ये जज्बात को करने की बात है। चलिए बढ़ते आगे। हज कमेटी की जानिब से आज आजमीन हज के लिए कुर्रा निकाला गया, जहां पर 1223 आजमीन के लिए आज 90% लोगों के नाम फाइनल किए गए। बाकी बचे 10% दीगर शोबों के नाम बहुत जल्द फाइनल कर दिए जाएंगे, जिसमें निज़ाम वक्फ कमेटी और वीआईपीज़ कोटे का फाइनल करना है, जिसके बाद ये फहरिस्त वक्फ बोर्ड को जारी कर देगी। और इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद रही। वहीं अपने नाम को लेकर बड़ी तादाद में आजमीन और उनके अहले खाना भी यहाँ पर पहुंचे थे। आज मक्के में हमारे जो 3 रुबात है, जो फंक्शनल है 3 रुबात, उसमें 1223 समझिए आप हाजियों के लिए हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए खुराज हुआ है, जिसमें से 1000 और समझिए आप अजीज़िया कैटेगरी में जो रहते हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए है। और बाकी का 10% कोटा जो होता है, वो 10% कोटा होता है HES रॉयल फैमिली और HES निज़ाम के ऑर्डर्स के हिसाब से। उसके अलावा 5 जो है खादिमुल हुजाज होता है, उनके लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अजीज़िया कैटेगरी तो हो गया है। अब जो रॉयल फैमिली और 10% जो HES निज़ाम कोटा है, वो इंशाअल्लाह समझिए हम लोग ऑर्डर में लाएंगे और उसके बाद एक फाइनलिस्ट हज कमेटी को पहुंचा दी जाएगी उसकी। और अब बात रहमतों और बरकतों के मुबारक महीने रमज़ान की, जिसका सभी मोमिनों को इंतजार रहता है। आज रात से तरावी और कल से होने वाले रमज़ान के मद्देनज़र लोग पूरे दिन से अपनी तैयारियां करते नजर आए। खजूर सेवइयों के अलावा दीगर ज़रूरियात के मद्देनज़र लोग आज इसको पूरा कर लेना चाहते थे, क्योंकि कल पूरे मुल्क में चांद कहीं भी नजर नहीं आया और इसलिए मंगल से ही रोज़े के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया। वाज़ेह है कि रमज़ान का चांद नजर आते ही मोमिनों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, साथ ही बाज़ारों की रौनक दोगुनी हो जाती है। इसका नज़ारा हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के बाज़ारों में भी रहा, जहां दूर दूर से खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को रमज़ान की आमद की मुबारकबाद पेश की और इस खास मौके पर जी सलाम भी सभी अहले वतन और अपने नाजरीन को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। और इन सब के बीच रमज़ान में हैदराबादी हलीम की भी खासी अहमियत है, जहां से मुल्क के दूसरे शहरों से भी कुरियर के सहारे इसको मंगाया जाता है। लोगों की मांग को देखते हुए इस बार इसे नॉनवेज के साथ साथ वेज से भी तैयार किया जा रहा है। बनाने वालों का कहना है कि इस बार कुछ ऐसी वैरायटी भी बनाई जा रही है जो कि अब तक सिर्फ गैर ममालिक में भेजी जाया करती थी। ब्लैक राइस से बने इस हलीम को अब मुल्क के लोगों को भी देने का फैसला किया गया है। इस बाबत कंपनी का कहना है कि ये हलीम सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। वाज़ेह है कि रमज़ान के महीने में हलीम की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है, जिसे डिमांड के हिसाब से मुल्क के दीगर शहरों में भी भेजा जाता है। ये नया ये जो हम लोग जो ब्लैक राइस यूज़ कर रहे हैं हम लोग हलीम के अंदर, वो एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो मेघालय में बनता है, ये यहाँ से चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा था, तो हमारी कंट्री का बाहर जा रहे हैं जो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों हमारे पास हलीम में क्यों नहीं यूज़ करना, बोल के हम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ब्लैक राइस यूज़ करें हम लोग, वो एंटीऑक्सीडेंट है और जैसे कैंसर है, आपके दूसरे जितने बीमारी है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। देखा गया तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ता है, मगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये साल हमारे खर्चे अपने को कम कर लें और कस्टमर्स को जो है कम रेट में दें। जैसे वेज बिरयानी होती है उसी तरह से वेज हलीम भी होती है, और ये वेज हलीम निकालने में पिस्तास का ही बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत अच्छी हलीम है वेज हलीम, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, डेली हमारे कम से कम 500 ऑर्डर है दिल्ली के। मजहब इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में ज़कात भी शामिल है और जिसका रमज़ान पाक के महीने में काफ़ी अहमियत इसकी मानी जाती है। खासकर कि रमज़ान में लोग अपने मुनाफे में से मखसूस रकम से ज़कात के नाम पर गरीबों की मदद करते हैं। ऐसी ही रकम की मदद से मुल्कगीर सतह पर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल ज़कात नाम से तंजीम चलाती है, जिसकी मदद से गरीब बच्चों की तालीम के अखराजात उठाए जाते हैं। इसी को लेकर हैदराबाद में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर तंजीम ने अपने काम की पूरी तफसीलात पेश की। हम लोग हमारा एक इनिशिएटिव है जो सपोर्ट दी ऑर्फन भी है, जो यतीम बच्चे हैं जो अपना एजुकेशन नहीं, तो उनको हम शुरू से लेके चलते हैं। दूसरा हम एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप्स भी देते हैं
प्राइमरी मिडिल स्कूल में और उसमें स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। हायर एजुकेशन एक हमारा इनिशिएटिव ये था कि हम हायर एजुकेशन जैसे IIT वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और वो अपने आप को वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उन्हें हम सपोर्ट करते हैं। सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं है, हम लोग सपोर्ट सिस्टम हमारा ऑल थ्रू ऑल दी लेवल ऑफ एजुकेशन है। 1441 नंबर्स हैं हमारे पास जो हम 2013 से लेके 2018 तक जिन लोगों को हम बेनिफिट कर चुके हैं, जिसमें से 95% तकरीबन स्टूडेंट्स हैं और 5% उसमें ऐसा भी चंक है जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, जो डेली वेजर्स, जो डेली अपना सपोर्ट छोटा बिजनेस कर सकते हैं, उनको भी हमने सपोर्ट करा है। रोजगार की गरज से खलीजी ममालिक जाने वालों को लगातार परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हैदराबाद के एक मौलाना के साथ भी मकामी एजेंट ने दगा करते हुए उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए भेजा, लेकिन वहां पर एक इमाम के साथ किया गया सलूक काफ़ी शर्मिंदा करने वाला है। बहाउद्दीन नाम के मौलाना के साथ वहां पर काफ़ी बदसलूकी की गई है, जिसकी खबर मिलते ही उनके अहले खाना ने मकामी पुलिस और वजारत खारजा में शिकायत दर्ज कराई है। महकमे की सख्ती के बाद अरब इंतजामिया ने उन्हें केरल पहुंचाया है, जहां से वे अपने आबाई वतन वापस आ गए हैं। वतन वापसी के बाद बहाउद्दीन ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी इंतजामिया से धोखेबाज एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।